तो कोरोना काल में हर वर्ग के लिए सरकारी या फिर सामाजिक संगठन मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इसके बावजूद पलामू का एक वर्ग नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। लॉकडाउन ने इनके पारंपरिक पेशे पर ऐसी चोट की है कि अब ये वर्ग दाने दाने को मोहताज हो गया है। ये स्थिति है पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के जपला में रहने वाली नर्तकियों की। 70 घर की आबादी वाले इस वर्ग का पारंपरिक पेशा स्टेज शो और कव्वाली करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम पूरी तरह ठप है। नतीजा यह है कि परिवार अभी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। परिवार को अब तक किसी भी सरकारी सामाजिक संगठन से मदद नहीं मिली। आलम यह है कि सभी अब घर का सामान बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सब खत्म हो गया है। हम लोग जो कार्यक्रम करते थे वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। हम लोग उसी कार्यक्रम करके खाते जीते थे और हम लोग का सब कार्यक्रम का सब स्थिति सब खत्म हो चुका है। हम लोग तो जैसे तैसे करके खा रहे हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, कोई मदद नहीं है। जीने खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जो भी अपना थोड़ा मोड़ा था उसी को लेकर गाना गीटों बंदी कर जो भी हम लोग का लगा हुआ वो भी छोड़ कर चला गया। यही में है हम लोग का कट रहा है जिंदगी। और क्या बोले, सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी नजर देके सहारा बन के थोड़ा ध्यान दे। वहीं परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार द्वारा दिए जा रहे 2 महीने के मुफ्त राशन का लाभ उठा सके। हम लोग के राशन कार्ड नहीं है और ना कोई देता है हम लोग के, और हम लोग के बच्चे लोग खेला बाहर एकदम अथी हो जा रहे हैं। पढ़ने लिखने में थोड़ा भविष्य के लिए खराब हो रहा है। बहरहाल नर्तकी समाज के लोग भी एक बेहतर जिंदगी जीने के हकदार हैं। ऐसे में उन तक भी मदद पहुंचाने की उतनी ही जरूरत है जितनी सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाने की। पलामू से न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। आदिमानवों की कहानी आपने अब तक किताबों में सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको आधुनिक युग के आदिमानव की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आज भी लोग ऐसे रह सकते हैं। जंगल घर का आंगन, गुफा है आशियाना, शहर के शोर से दूर यही है जिंदगी बिताना। जी हां, ये बातें इन सबर परिवारों पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। इनको देखकर आप इन्हें आदि मानव समझ सकते हैं, लेकिन यहां रहना इनकी मजबूरी बन गई है। ओडिशा और झारखंड के बॉर्डर पर लखाईडी पहाड़ पर रहने वाले ये सबर परिवार आज चकाचौंध की दुनिया से दूर हैं। यहां 2 परिवार के 8 से 10 लोग गुफा में रहते हैं। पहाड़ी नाले का पानी पीते हैं, कंदमूल खाते हैं, जंगल में कहीं भी घूमते फिरते हैं, बिल्कुल आदि मानवों की तरह। लेकिन अब ये सरकार से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पेंशन टका भी नहीं पाउछु, किछि नहीं पाउछु। पत्थर घर रागा तोड़ रे अछु। केमती करि पाइबी मा सेगा व्यवस्था करि देओ। रागा तोड़ रे, पत्थर तोड़ रे। हमर घर नहीं नी। केमती करि थेबी एठे बहुत कष्ट रे पासु दम। हमले 7 जण अछु लाख। ए बन भीतर रे साल हो गया। इधर पत्थर खोंगर में मेरा घर में नहीं है, तो पत्थर खोंगर है ही। हम 12 साल हो गया। खाना पीना से बहुत कष्ट, बहुत एक बार नचार, कैसे किस हम नहीं पाएगा। इन दोनों परिवारों में से एक परिवार लखाईडी गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा ओडिशा से आकर यहाँ बस गया। परिवार के बच्चे भी जंगल को ही अपना घर मानने लगे हैं और यहीं खेलते कूदते हैं। हालांकि अब जाकर इन सबर परिवारों की जानकारी बीडीओ मुरली यादव को दी गई, तो उन्होंने राज्य की सीमा तय कर इन सबर परिवारों के लिए पहल करने की बात कही है। देखिए, लखाईडी में मेरी जानकारी में 13 सबर परिवार हैं। सभी को आवास मिला है, राशन की भी सुविधा है। अगर कोई परिवार अलग रह रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
जहां लोग आज ऐशो आराम की जिंदगी तलाशते हैं, वहां ये सबर परिवार खुशी खुशी आदि मानव की तरह जिंदगी बिता रहा है। उम्मीद है जल्द ही ये लोग सरकारी पहल के बाद समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ जाएंगे।